अच्छा जी। हमारे पास जनवरी के हमने एमसीक्यूज हमारा जो टेस्ट थे उनको हमने डिस्कस कर लिया, फेब को कर लिया, मार्च को भी कर लिया, अप्रैल को भी कर लिया। आज हमारे पास 5th मंथ है जो कि मई का महीना है। तो इससे पहले वाले चारों लेक्चर्स आपके ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखे तो वो वहां से उनको गो थ्रू कर सकता है। अच्छा जी। तो मई के अंदर जो सा है हमारे पास स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है, स्क्रीन सबको शो हो रही है ना सर? आपके साइड पे जो सा है वो इशू होता है, नेट का इशू होगा आपकी साइड से। ठीक हो गया। तो जी 12th मई जो सा है आपका, जो 12th मई है आपका, 12th मई जो सा है ये आपका इंटरनेशनल नर्सिस डे, नर्स डे जो सा है आपका, ए ऑप्शन। ठीक है। तो साथ साथ आप लोग बताते जाना ताकि आप लोगों की भी रिवीजन होती जाए और मेरी भी रिवीजन हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो 12th मई जो सा है ए ऑप्शन इसकी क्या थी हमारे पास टेस्ट के अंदर, करेक्ट थी। हु इज द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान? हमने जी के सीरीज के अंदर इसको डिस्कस किया था कि अगर फीमेल पायलट की बात आएगी सिंपल, इसमें फाइटर का नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या है? शुक्रिया खानम, सी ऑप्शन। ठीक है। अगर सिंपल बात होगी तो वो क्या है हमारे पास? शुक्रिया खानम। और अगर हमारे पास फाइटर की बात होगी तो वो हमारे पास क्या है? अगर फाइटर पायलट की बात होगी तो वो हमारे पास आयशा, उसका क्या नाम है? वो है हमारे पास आयशा। डी, नन ऑफ दीज। ठीक है। अगर फीमेल फाइटर की बात होगी, फाइटर पायलट की बात होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी? मरियम मुख्तार नहीं, वो शहीद हुई थी मरियम मुख्तार, लेकिन आयशा फारूक जो उनसी हैं वो, डी ऑप्शन। सीसीआई स्टैंड्स फॉर, आर्टिकल 153 आर्टिकल 154 के तहत आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बी ऑप्शन। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो सा है बेसिकली इस बॉडी का, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसको प्राइम मिनिस्टर आपका चेयर करता है। प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो इसका हेड होता है सीसीआई का। इसका मकसद होता है कि सूबों के दरमियान जो इश्यूज हैं, सूबों के दरमियान जो सा फाइनेंस के इशू हैं, किसको कितने पैसे जाने हैं, किसी के क्या मसले हैं, तो वो इसके अंदर जो सा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर क्या है, हल होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसका 90 दिन के अंदर इसकी एक मीटिंग होना लाजमी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो उनसे इसको चेयर करते हैं। और इसके अंदर जो है चारों सूबों के जो से वजीर आला वो भी होते हैं। तो सीसीआई स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या थी, करेक्ट थी। इलेक्शंस इन लेबनान, लेबनान के अंदर जी इलेक्शन हुए थे। कब हुए थे जी? 14 मई को हुए थे कि 15 मई को हुए थे? मेरे ख्याल के मुताबिक 15 मई, डी ऑप्शन। आप लोगों का क्या ख्याल है? 15 मई को जो सा है, 15 मई 2022 को जो सा है वो हमारे पास क्या हुए थे? लेबनान के अंदर इलेक्शन हुए थे। और लेबनान का पॉलिटिकल सिस्टम जो सा है वो क्या है, बड़ा कम्प्लेक्स सा है। ठीक है। तो 15 बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इस क्या है हमारे पास, करेक्ट थी। हु इज द न्यू ओपोजिशन लीडर? आजकल अगेन ओपोजिशन लीडर बड़े न्यूज के अंदर हैं। तो हुकूमत चेंज हुई थी, तो हमारे पास जो ओपोजिशन इस टाइम पे लीडर कौन से हैं जी? हमारे पास प्राइम मिनिस्टर तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन ओपोजिशन लीडर जो कि आपके ओपोजिशन को लीड कर रहे होते हैं वो इस टाइम पर कौमी असम्बली के अंदर कौन है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राजा रियाज। ठीक है, राजा रियाज। राजा रियाज साहब जो उनसे हैं फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक है, वो क्या है? ओपोजिशन लीडर है, शाह महमूद साहब नहीं है, राजा रियाज साहब। अच्छा जी। योन सक ओल, योन सक ओल साहिबा जो से हैं ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थे। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी किसके जी? साउथ कोरिया, सी ऑप्शन। ठीक है। साउथ कोरिया, सी ऑप्शन हमारे पास क्या थी इनकी, करेक्ट थी कि साउथ कोरिया की जो से ये क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुई थी। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट थी। हु इज द पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूएसए? ये दोनों आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर के अंदर मेरे ख्याल में फेब या मार्च में हमने ये डिस्कस किए थे कि पाकिस्तान का यूएसए के लिए एम्बेसडर कौन है जी? शाबाश, डी ऑप्शन, मसूद खान। ठीक है, मसूद खान। मसूद खान जो उनसे हैं वो क्या है? पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू यूएसए। हिना रब्बानी साहिबा जो सी है स्टेट मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन जो सी है स्टेट मिनिस्टर हैं उसकी, पाकिस्तान की। अच्छा जी। और पाकिस्तान, यूएसए के पाकिस्तान में एम्बेसडर कौन है उसका भी नाम बता दो जरा एक दफा, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी साथ ही। अमेरिका जो सा है उनके पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर ब्लूम साहब, शाबाश। डोनाल्ड ब्लूम साहब जो से हैं वो उसके, शाबाश। सफीर कल नहीं थे ना तुम? मेवलत, मेवलत साहब जो से हैं, मेवलत, मेवलत साहब जो से हैं वो फॉरेन मिनिस्टर कौन से मुल्क के हैं जी? तुर्कीजे, जिसका हमने कल देखा था कि तुर्की का नाम जो है वो चेंज करके अब क्या हो गया, तुर्कीजे हो गया।
तो तुर्की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इंडिया का भी हमने देखा था जयशंकर साहब हैं, और अमेरिका का भी हमने देखा था क्या कहते हैं, एंटनी ब्लिंकन साहब हैं। ठीक हो गया। चलो, तो इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तुर्की जो सा है, या तुर्की, ये उसका क्या नाम है, मेवलत। अगला नाम जो था जैसे भी प्रोनाउंस होता है उसको देख लेना, लेकिन पहला नाम उसका याद कर लो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, COD, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, बिल्कुल, 14 मई 2006। इसमें दो सवाल पूछे जाते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब साइन हुआ? 14 मई 2006 में। किस किस के दरमियान साइन हुआ? नवाज शरीफ और बीबी जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान। और तीसरा सवाल जो पूछा जाता है कि कहाँ ये आपका साइन हुआ था, तो लंदन के अंदर जी साइन हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों ने याद रख लेने हैं। मेंटल हेल्थ डे, अगर बात हो रही होती मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है आपका मई, जिसके हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है मेंटल हेल्थ डे, तो मेंटल हेल्थ डे जो सा है वो आपका 10 अक्टूबर, ए ऑप्शन, शाबाश। अगर मंथ की बात हो रही होती है अवेयरनेस मंथ, तो वो आपका मई जो सा है वो अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। अली रजा सदपारा, अली रजा सदपारा साहब जो से उनकी डेथ कब हुई थी? 27 मई, पक्की बात है? ठीक है, ए ऑप्शन जी। आप लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है तो आप लोगों को सही कह रहे होगे। 27 मई, ठीक है, 27 मई को जो से इनकी, ये भी माउंटेनियर, ये आपके क्या थे, कोहे पेमा थे। अच्छा जी, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। पाकिस्तान इज एडेड रिसेंटली इन ड्रॉट हिट लिस्ट, तो ड्रॉट हिट लिस्ट जो से कंट्रीज थे उसके अंदर किसने ऐड किया था? यूनाइटेड नेशंस ने किया होगा, EU के हम मेंबर्स नहीं है, AU के भी मेंबर्स नहीं है, तो बी ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन जो सा है उन्होंने जो सा है वो किए थे। 23, हाँ 23 कंट्रीज थे, ठीक हो गया, 23 कंट्रीज थे, शाबाश। शाम ने जो सा है डिटेल के अंदर मिलता वो किए हैं इनको, शाबाश, अच्छी बात है। PM ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम तो हम सबको पता होगा, इमैनुअल मैक्रोन साहब। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन साहब जो से हैं वो फ्रांस के कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर जो सा है, ये फीमेल उनकी प्राइम मिनिस्टर बनी थी काफी सालों बाद, कोई 20-30 सालों बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर ये बनी थी। तो इनका क्या नाम है? एलिजबेथ बोर्न, एलिजबेथ बोर्न साहिबा जो सी है, ये उनकी कोई बहुत अरसे बाद जो सा है वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो ए ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, आजकल आप लोगों के साथ जून के जो टेस्ट हैं वो शेयर हो रहे हैं करंट अफेयर्स वाले बैच वालों के साथ, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये इकोनॉमी की चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो सा इकोनॉमी का साइज कितना है? 383 बिलियन, ट्रिलियन नहीं है, 383 बिलियन। ये ना उसके अंदर गलत वो हुआ था, $383 बिलियन है। ठीक है, ये बिलियन है, ट्रिलियन नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ये डॉलर्स के अंदर है। ये आज मैंने टेस्ट देखा तो टेस्ट के अंदर ये मिस्टेक हुई हुई थी, $383 बिलियन है पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज, ट्रिलियन नहीं है। ये ट्रिलियन नहीं है, ये बिलियन है। ये उसके अंदर किसी ने बाद में ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन उसमें गलत थी, दो तीन तो मैंने सेट कर दी थी। हाँ मैंने कर दिए थे, मैंने आंसर सही कर दिए थे, मैंने वो कर दिया, वो जिन जिनका एक एक नंबर था वो ठीक हो गया, आप लोगों का टेंशन नहीं लेने। जिन्होंने बिलियन के ऊपर आंसर को क्लिक किया, टिक किया था, पूछ लिया करो। अगर किसी सवाल के अंदर कंफ्यूजन होती है ना, तो मैसेज करके पूछ लिया करो एडमिन को, तो वो टेस्ट मैं दोबारा उसको देख लिया करूंगा, टेंशन ना लिया करो। अगर जैसे एक इसी अभी मैं बताऊंगा, एक अरामको वाला था और एक ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला था, तो वो उसकी भी ऑप्शन गलत थी, तो वो मैंने सही कर दी थी। ठीक हो गया, तो ये देख लिया करो, इसकी भी गलत थी। पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान, इसकी ऑप्शन भी गलत थी, तो $1798 जो है वो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है। इसका ये 2000 ये लगा हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है? वो है आपकी 1798, $1798। ये ऑप्शन इसकी क्या है, करेक्ट है। अच्छा जी, सिद्धू मूसे वाला, इसका डेथ तो मेरे ख्याल में सबको पता ही होगी। उसका जो सॉन्ग था 295, तो 29 मई, ठीक है, 29 मई, तो 29 मई को जो सा उसकी डेथ हुई थी। तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है आपकी, कांग्रेस, उससे इसका सिद्धू मूसेवाला का ताल्लुक था। इसका ओरिजिनल नाम देख लेना, मैंने करंट अफेयर्स में पता नहीं करवाया था कि नहीं, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये जहन में आता है कि कभी इसका ओरिजिनल नाम पूछा जा सकता है, पता नहीं क्या है,
शुभदीप सिंह इस तरह से कोई नाम है इसका, तो इसका नाम देख लेना लाजमी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग खुद सर्च करोगे ना, सिर्फ पर लिखोगे सिद्धू मूसेवाला, तो इसका असल नाम आ जाएगा। ये इसका असल नाम नहीं था, तो इसका असल नाम भी जो सा ना जहन में रख लेना, कभी पूछा जा सकता है। एक पार्टी का पूछा जा सकता है, इसकी शायद डेट ऑफ डेथ तो ना पूछें, लेकिन इसका रियल नाम जो सा है ना वो पूछा जा सकता है, तो वो याद कर लेना एक दफा आप लोग। अच्छा जी, विच कंट्री अपोज अ मेंबरशिप एप्लीकेशन ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड को हमने देखा था कि नेटो नेटो जो सा है उसकी मेंबरशिप के उन्होंने अप्लाई किया था। तो तुर्की ने जो सा है उसने क्या कहते हैं इसको अपोज किया था। और इसकी रीजन जो सी है वो मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को बताई होगी कि कुर्द जो से हैं, और टर्की का कुर्द जो सा उनके साथ मसला है। तो कुछ कुर्द नेशनलिस्ट यहाँ रहते हैं, तो तुर्की का उनके साथ मसला है, जिसकी वजह से तुर्की ने इसको क्या किया था, अपोज किया था। तो ये ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। क्वाड, क्वाड जो है, क्वाड के कौन कौन मेंबर हैं जी? क्वाड के मेंबर कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया क्वाड, क्वाड का मतलब 4 मेंबर्स हैं जी इसमें। एक तो आपका इंडिया हो गया, एक आपका चलो यूएसए हो गया, शाबाश, ये तो शाम ने सारा ही बता दे, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक हो गया। तो ये 4 जो से हैं क्वाड के मेंबर्स हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। अच्छा यहाँ ना एक चीज याद रख लो, अगर फॉर्मली ऑफिशियल जो है 2007 में बने था क्वाड, ठीक है, और इसका जो सा है फिर इसको दोबारा इसको रिविजिट किया गया, इसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया, वो 2017 में किया गया था। ये भी सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो 2007 में इसको बनाया गया था क्वाड को, मतलब एक इसकी ऑफिशियली फॉर्मली। लेकिन 2017 में इसका स्ट्रक्चर जो सा है वो दोबारा रीचेंज किया गया था, या रिविजिट किया गया था उसको। तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। चलो जी, डोनाल्ड ब्लूम साहब आ गए। हु इज डोनाल्ड ब्लूम, तो हम डिस्कस कर चुके हैं जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जी, यूएसए। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के लिए, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। ये हम अभी इसको देख चुके हैं। कैंस फैशन वीक, कैंस फिल्म फेस्टिवल भी होता है, फैशन वीक भी होता है। तो ये दोनों जो से हैं, कैंस का जब भी नाम आएगा तो याद रखो ये आपके कहाँ होते हैं, दोनों इवेंट फ्रांस के अंदर होते हैं जी। कैंस का हमने जो सा है क्या कहते हैं उसको, ट्रांसजेंडर जो मूवी थी जॉयलैंड, उसके हवाले से भी देखा था। और अभी रिसेंटली जो आपको फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर मूवी बताई थी, वो भी कैंस फिल्म फेस्टिवल के हवाले से था। तो कैंस फिल्म फेस्टिवल आ जाए, कैंस फैशन वीक आ जाए, हाँ द लूजिंग साइड, शाबाश जजाकल्ला, द लूजिंग साइड, ठीक है। तो ये लूजिंग साइड जो सी आपकी फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर जो मूवी थी। तो कैंस जो सा है ये आपका फेस्टिवल कहाँ होता है, फ्रांस के अंदर होता है। लेकिन ऑस्कर वगैरह, ग्रैमी अवार्ड्स, ये सारे आपके कहाँ होते हैं, यूएसए के अंदर होते हैं। तो इनको आप लोग देख लेना। अच्छा जी, इंडियन एपेक्स कोर्ट सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो उम्र कैद की सजा होती है, ठीक है, उम्र कैद की सजा यासीन मलिक साहब को दी गई थी। तो कब दी गई थी जी, 25 मई को, शाबाश, ठीक हो गया। 25 मई को इनको क्या है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और यासीन मलिक की जो जमात है, मैं आप लोगों को नाम इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या नाम है उसका, JKLF। JKLF का जो मतलब बताए उसको कोई भी इनाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन बता दो JKLF का क्या मतलब है, जो कि यासीन मलिक की जमात थी, जम्मू कश्मीर के ये लीडर हैं। JKLF का मतलब बताओ। JK से तो जम्मू कश्मीर हो गया, LF से क्या बनता है, LF। जिसने लेक्चर लिया होगा उसको पता होगा, JKLF स्टैंड्स फॉर, JK से जम्मू कश्मीर हो गया, और LF से क्या बनता है, लिबरेशन फ्रंट, लीग नहीं, लिबरेशन फ्रंट। ये किसने बताया है, कामरान ने, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, जॉर्ज फ्लाइड, जॉर्ज फ्लाइड साहब के हवाले से 2-3 सवाल पूछे गए हैं। एक तो इनकी 25 मई 2020 को इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद एक तो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट जो सी है वो दोबारा, मतलब वो उसको क्या कहते हैं, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट दोबारा रीस्ट, उसके अंदर एक जोश आया। और इसके बाद जो सा इनका एक जो डायलॉग, जब इनके ऊपर एक पुलिस वाले ने अपना वो रखा था, क्या कहते हैं, घुटना रखा था। तो उसके बाद जो सा इन्होंने जो वर्ड इनके थे जो बड़े फेमस हुए कि आई कांट ब्रीथ, ठीक है। तो ये दोनों सवाल जो से हैं वो पूछे गए थे कि आई कांट ब्रीथ जो सा है ये क्या कहते हैं, किस हवाले से, किसने बोले थे, जॉर्ज फ्लाइड ने। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। और इनकी पुलिस वाले के हवाले से जो पुलिस उसमें उसकी डेथ हुई थी। तो जॉर्ज फ्लाइड साहब जो है, तो जॉर्ज फ्लाइड साहब जो है ये इनका कंट्रीब्यूशन आप कह लो, या जिस तरह से भी आपको कि ब्लैक लाइव मैटर, बल्कि इसका जो सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली, मैंने आपको जीके सीरीज में कराया भी था कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट अभी रिसेंटली कौन से मुल्क के अंदर चली थी। तो ब्लैक लाइव्स मैटर जो सी है वो जॉर्ज फ्लाइड की डेथ के बाद ही चली थी, बहुत ज्यादा जोर शोर से। और इनकी डेथ फिर जो सी है मई 2020 के अंदर हुई थी। APHC, APHC क्या है जी, ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस।
ठीक है। 1993 के अंदर जो सा है ये ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस आपकी बनी थी। ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्सर सॉरी ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, काउंसिल नहीं कॉन्फ्रेंस, सी से कॉन्फ्रेंस होगा, ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस। और इस टाइम पे जो इसके चेयरमैन है, इसके सरबराह हैं, वो है जी, आपके अल्लाह भला करे, मीर वाइज उमर फारूक। मीर वो आजकल नजरबंद होते हैं, जम्मू कश्मीर के ही लीडर हैं वो भी, लेकिन उनको क्या है नजरबंद किया हुआ है। तो मीर वाइज उमर फारूक जो उनसे हैं वो इसके क्या है लीडर हैं। नैब अमेंडमेंट बिल 2022 वाज टेबल्ड ऑन इन विच मंथ। तो मई के अंदर जो सा है ये 26 मई को कौमी असम्बली से मेरे ख्याल में पास किया गया था, 26 या 27, मेरे ख्याल में 26 होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये मेरी नज़र से गुजरा है कल परसों ही ये नैब, क्योंकि इसकी डेली बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है नैब के बिल की, ठीक है। तो 26 मई को जो सा है ये उसमें से कौमी असम्बली से पास हुआ था। और अगस्त के अंदर अगर आप लोग देखोगे जब करंट अफेयर्स में, तो अगस्त के अंदर इसको सेनेट में से पास कर लिया गया था नैब के बिल को, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा वो चेंजिंग की गई थी। वीडियो बंद रखा करो, अल्लाह दे बंदे हो, वीडियो बंद रखा करो। अच्छा जी। द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये आपकी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक है आपकी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, एक आपकी क्या है, एक है आपकी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसमें जो आपकी खास तौर पे जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, इसमें रशिया भी इसका मेंबर है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो सा है ये आपकी 1991 के अंदर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, बिल्कुल मिन्स्क के अंदर, मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क। बेलारूस जो सा है, बेलारूस का जो कैपिटल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिन्स्क। तो बेलारूस के अंदर उसका कैपिटल मिन्स्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1991 के अंदर ये बनी थी। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन सिस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के कितने मेंबर हैं जी, 11। बी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, करेक्ट हो जाएगी। 11 मेंबर्स हैं जी इसके, 11 नहीं, 13 नहीं, 11, 11, 11। इसकी वेबसाइट्स पे वैसे अगर आप विकिपीडिया या गूगल सिंपल करोगे ना आपको 10 मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना सिस की, तो वहां आपको 11, आप 11 है काउंट कर लेना, तो 11 मेंबर्स हैं जी इसके। लेबर डे, आसान सा सवाल है जी, 1 मई, ठीक है, 1 मई। जॉर्जिया ने लेफ्ट किया है। फिर उसके बाद 10, लेकिन वेबसाइट पे भी 11 ही शो हो रहे हैं, तो चलो देख लेना इसको। मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो 11 ही है, क्योंकि चलो रुको यार, मैं एक सेकंड अभी उसकी वेबसाइट से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। आप लोग जो सा है वो फिर कहोगे कि सिस के जो मेंबर्स हमने देखने हैं ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अच्छा जी। अब इस टाइम पर अगर हम देखें तो उसके तो फिर हमारे पास एक मेंबर ज्यादा भी ही आ रहा है। चलो आप इसको अभी 11 ही करो, इसके 11 ही आ रहे हैं। अभी इसके क्या है, 11 ही आ रहे हैं। आल दो के जॉर्जिया ने इसको लेफ्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके 11 ही है जी, 11 ही है। मालदोवा भी है जी उसमें, उसमें मालदोवा भी है, तो 11 ही आप करोगे। जॉर्जिया ने लेफ्ट किया लेकिन उसके बावजूद 11 ही है जी, 11 है। प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को जी। प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर जो सा एक इंडेक्स भी जारी होता है, तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जी। बताओ कौन सा है, मैं जरा इसको चेंज कर दूं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कितना रैंक है जी पाकिस्तान का। अब तो आप लोगों को रैंक मैंने सारे एक ही लेक्चर के अंदर दे दिए हैं, अब तो आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। 157th, ठीक है, आउट ऑफ 180 मुल्कों में से पाकिस्तान का कितना रैंक है जी, पाकिस्तान का रैंक कितना है, 157। ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा जी। प्रेस फ्रीडम डे जो सा 2022 जो कि 3 मई को था, उसका थीम क्या था हमारे पास जी, उसका थीम था जी, येलो जर्नलिज्म ने, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, यही था जी। ये रैंक का लेक्चर आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, यूट्यूब आप चैनल पे जाओगे तो वहां आपको इसका रैंक्स जो रैंकिंग वाला है ना, एक स्पेसिफिक लेक्चर मिलेगा इंडेक्सेस वाला। उसमें जितने इंडेक्सेस हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे ना वीडियोस के अंदर, तो आपको एक 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, 2021-22 के सारे इंडेक्सेस उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, 10 मिनट की वीडियो है जस्ट। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है कि थीम क्या था, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज।
जो डिजिटल ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है जर्नलिज्म की, ऑनलाइन उनको बुली किया जाता है। हाउ मैनी टाइम्स कामिरीता, ये भी आपके माउंटेनियर हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था माउंट एवरेस्ट जो सा उसको सर करने का। तो कितनी दफा इन्होंने सर किया था जी कामिरीता साहब ने? 26 दफा। शाबाश। बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी 26। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, अच्छा यहाँ एक करेक्शन करनी है आप लोगों ने। जो इंडेक्सेस है ना, हाँ बिल्कुल, सिरबाज पाकिस्तान का जो सा वो फर्स्ट। अच्छा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है ना, जो मैंने आपको करंट फेज के अंदर करवाई हुई थी, वो उसके अंदर आपने यहाँ 92 देखा होगा, ऐसे ही है। उसमें आपका 92 आपने देखा होगा, लेकिन वो था 2021, वो डॉन के अंदर मैंने वहां से कोट किया था, लेकिन डॉन के अंदर गलत था। ठीक है, मैंने अभी अभी भी आप डॉन देखो ना खोल के, तो अगस्त 2022 का जो डॉन की आर्टिकल जहां से मैंने वो डाटा लिया था ना, वहां अभी भी 92 लिखा हुआ था, लेकिन वो उन्होंने 2021 का डाटा था, उसको उन्होंने शायद उनसे गलती या मुझसे देखने में गलती हुई होगी। तो वो पाकिस्तान का 92 रैंक था 2021 के अंदर। ठीक है, जो इंडेक्सेस वाला लेक्चर है उसके अंदर ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पाकिस्तान का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो 2022 की अभी रिसेंटली आई थी, उसमें पाकिस्तान का इंडेक्स क्या था, 99। अगर 2021 आ जाए तो फिर आप 92 करोगे। ठीक, मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर में 92 करवाया हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में अब आप लोग इसको ठीक कर लोगे। अच्छा जी, एशियन गेम्स 2026। एशियन गेम्स मेरे ख्याल में हमने 2022 की डिस्कस की होंगी, उस टाइम चल रही होंगी, तो वो चाइना में हुई थी। तो 26 कहाँ हो रही है, जापान में। शाबाश, ठीक है, बी ऑप्शन। 2022 की कहाँ हुई थी आपकी, चाइना के अंदर हुई थी एशियन गेम्स, और 2026 की आपकी कहाँ होंगी, जापान के अंदर। बी ऑप्शन। वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, सज्जाद गनी साहब इसके जो से हैं वो क्या है, चेयरमैन है। कब बनी थी वापडा आपकी, कब बनी थी? बी ऑप्शन, 1958। वापडा जो सा है आपका, जो आपको बड़े बड़े बहुत ज्यादा बिल भेजता है, तो बी ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, करेक्ट हो जाएगी वापडा की। अच्छा जी, करंट चेयरमैन अभी बताया, सज्जाद गनी साहब जो से हैं वो इसके क्या है, सज्जाद गनी साहब जो से हैं वो इसके क्या है जी, चेयरमैन है। ए ऑप्शन। विक्ट्री डे, ये रशिया के हवाले से है, रशिया के हवाले से है। रशिया जो सा सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो सा अपना विक्ट्री डे उसके तहत मनाता है। तो विक्ट्री डे कब है जी, 9 मई को कि 10 मई को? 10 मई को। रशिया जो सा है सेकंड वर्ल्ड वॉर के उसके अंदर अपना जो विक्ट्री डे है वो कब मनाता है जी, 9 मई को। ए ऑप्शन, ठीक हो गया, ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट, लास्ट टाइम मैंने आपको ऑरेंज रेवोल्यूशन के हवाले से बताया था कि ऑरेंज रेवोल्यूशन, ये तीन ना सवाल याद रख लो अभी इसी के हवाले से ही। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर। तीन सवाल याद रख लो, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन के हवाले से, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हांगकांग के हवाले से, फिर एक और है येलो वेस्ट प्रोटेस्ट। येलो वेस्ट, येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हुई थी आपकी फ्रांस के अंदर। ठीक है, ये तीन सवाल बीपीएससी ने पूछे हैं। एक अम्ब्रेला प्रोटेस्ट का भी, ये हांगकांग के अंदर लोग जो है वो छतरियां लेके निकलते थे, क्योंकि और इसकी रीजन क्या थी, हांगकांग में सर्वेलेंस बहुत ज्यादा है। वो बाद में आपको, आप अगर एहतजाज करने निकलते हो तो वो आपको कैमरों के जरिए आइडेंटिफाई कर लेते थे। ठीक हो क्या, मैं कर देता हूँ रिपीट। वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये बंदा प्रोटेस्ट में आया हुआ था, तो शाम को इसको उठा लो। तो वो अम्ब्रेला लेके, छतरी लेके जाते थे ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो। तो इसलिए अम्ब्रेला प्रोटेस्ट बड़ी फेमस हुई आपकी हांगकांग के अंदर। फिर आपकी येलो रेवोल्यू ऑरेंज रेवोल्यूशन थी, जो कि यूक्रेन के अंदर हम उसको देख चुके हैं। फिर एक आपकी येलो वेस्ट प्रोटेस्ट हुई थी। येलो वेस्ट आपके कौन पहनते हैं, ये जो आपके वर्कर्स होते हैं ना, वो येलो वेस्ट पहनते हैं, येलो वेस्ट। तो उन्होंने एक एहतजाज किया था, बड़ा फेमस एहतजाज हुआ था फ्रांस के अंदर। तो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट जो सी है वो किसके साथ एसोसिएट की जाती है, फ्रांस के साथ की जाती है। तो ये तीनों आप लोगों ने क्या है, याद रख लेने हैं। अच्छा जी, मदर डे इज सेलिब्रेटेड। तो मदर डे का जो सा ये टेस्ट के अंदर एक इसकी ऑप्शन मैंने वहां भी चेंज कर दिया टेस्ट के अंदर। तो मदर डे का कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। ठीक है, मदर डे जो सा है वो स्पेसिफिक नहीं है। कहीं आपको 8 मई भी मिलेगा, 14 मई भी मिलेगा। तो सेकंड संडे ऑफ मई जो होता है ना, हर साल का जो दूसरा संडे आता है मई का, उस दिन आपका मदर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक डे नहीं है कि दूसरा जो इतवार आता है मई का, उसके जो सा है वो आपका क्या है, मदर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा जी, शिशपर ग्लेशियर, आपको पता है सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर है जी ये शिशपर आपका जो सा है वो ग्लेशियर। फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन, हुंजा के अंदर, बिल्कुल हुंजा के अंदर फर्स्ट, उस आपके जीबी वाली साइड पे फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन। ये भी आपकी करेक्शन मैंने कर दी थी, दिसंबर 2020 लिखा हुआ था, लेकिन दिसंबर 2021 के अंदर आपका ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका पहला केस कब रिपोर्ट हुआ था जी, दिसंबर 2021 के अंदर हुआ था।
दिसंबर, बिल्कुल 13 दिसंबर 2021 को आपका हुआ था। तो उसमें दिसंबर 2020 था, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया था आपका। जिसने दिसंबर 2021 की ऑप्शन को टिक किया होगा उसका ऑटोमेटिकली एक नंबर बढ़ गया होगा। अच्छा जी, बोंग बोंग साहब, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर किसके प्रेसिडेंट हैं जी? नए इलेक्शन हुआ था फिलीपाइंस, फिलीपींस, सी ऑप्शन। ठीक है, फिलीपाइंस। कितने रह गए हैं? दो तीन, चलो। ग्लोबल डेवलप इनिशिएटिव, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, ये डेवलपमेंट होगा, चलो इसको कर लेना। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो सा है, ये किसका एक इनिशिएटिव था? चाइना का, ए ऑप्शन। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो सा है ये किसका था? ये आपका चाइना का था। एक समय टाइप ऑनलाइन वर्चुअल आई थिंक कुछ हुआ होगा। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। ये हमारे पास क्या है? इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है। शीरी अबू आकला, फलस्तीन के अंदर, फलस्तीन की जो सा है ये फलस्तीन से इसका ताल्लुक था, ठीक है। और किस मीडिया हाउस से इनका ताल्लुक था? इनको इसराइल की जो फौज है उन्होंने फायरिंग करके क्या किया था? इनको शहीद किया था। तो अल जजीरा, अल जजीरा से इनका ताल्लुक था। तो अल जजीरा के हवाले से आपको पता है पीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है कि अल जजीरा जो सा है, ये जो आपका मीडिया हाउस है, ये जो आपका न्यूज़पेपर है, आपका टीवी है, ये अल जजीरा जो सा है कौन से मुल्क से इसका ताल्लुक है? तो अल जजीरा जो सा है कतर का है जी। जैसे बीबीसी जो सा है वो किसका है? बीबीसी आपका बर्तानिया का है। सीएनएन किसका है जी? सीएनएन है आपका अमेरिका का। इसी तरह अल जजीरा जो सा है वो आपका किसका है जी? कतर का है। अल जजीरा जो बड़े बड़े आपके चैनल्स है ना, डिफरेंट है। अमेरिका के दो ही हैं, वैसे तो ज्यादा भी हैं, लेकिन सीएनएन हो गया, फॉक्स न्यूज हो गया। ब्रिटिश बर्तानिया में चले जाओ तो वहां आपको स्काई न्यूज मिलेगा, बीबीसी मिलेगा। तो इसी तरह अल जजीरा जोन सा है ये आपका किसका है? कतर ओन्ड, कतर जोन सा है वो इसको, इसकी मलकियत उसके कतर के पास है जी। लास्ट सवाल। हाँ जी, शुक्र है। विच कंपनी स्नैच द स्टेटस ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी पहले कौन थी जी? एप्पल थी। एप्पल थी जी आपकी। तो अब उसके बाद उससे टाइटल ये किसने खरीद ले लिया? अरामको। अरामको आपकी ऑयल कंपनी है, ठीक है। ऑयल कंपनी अरामको, अरामको। अरामको जो सी है ये आपकी ऑयल कंपनी है। और किसकी है जी? सऊदी अरेबिया की, ये आप लोगों को पता है। ऑयल रिफाइनरी है ये सब, ये सऊदी अरेबिया के अंदर। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या थी इसकी? करेक्ट थी। ठीक हो गया जी। ये आपके पास मई के करंट अफेयर्स के जो टेस्ट थे आप लोगों के, तो ये आप लोगों की, इनकी भी उम्मीद है कि ये डिस्कशन आप लोगों की हो गई, कुछ चीजें बेहतर आप लोगों की हुई होंगी। बाकी जून के करंट अफेयर्स अभी हम, क्योंकि आज जून का पहला टेस्ट शेयर हुआ है आप लोगों के साथ, और फिर जून के बाकी कितने दो टेस्ट अभी और होने हैं। तो मे भी अब आप लोगों से सोमवार को या मंगल को मुलाकात होगी, ठीक है। तो जिनके जो पहले लेक्चर्स रहते हैं जनवरी के, फेब के, मार्च के और अप्रैल के, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लो। नहीं नहीं, इसकी पीडीएफ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सेशन चल रहा है ना, सिर्फ उनके लिए है। और जिन्होंने पिछली दफा ये सेशन लिया था, मतलब मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स है ना, सिर्फ उनके लिए है इसकी पीडीएफ, क्योंकि वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी जो उनसे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग जो उनसे है वो उसको देख लेना, ठीक है।